मृत्युंजय योग में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो आप सबके लिए बहुत मददगार होगा। आजकल हमारे सेंटर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं थायराइड से संबंधित समस्या लेकर के। तो मैं चाहूँगी पहले आप सब ये जान जाएं कि थायराइड है क्या। हमारे शरीर में जैसे अस्थियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, वैसे ही हमारे शरीर में ग्लैंड्स हैं जिनको हम ग्रंथियाँ कहते हैं हिंदी में। पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड है, आपके एड्रिनल है, पैनक्रियाज है, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स हमारे शरीर में हैं। थायराइड जो होता है वो हमारे गले के अगल बगल में होता है, बहुत छोटे आकार में होता है। और जब ये प्रभावित होता है तो इसमें से हार्मोन्स का जो रिसाव है, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का रिसाव निरंतर होते रहना चाहिए। और जब इसमें उतार चढ़ाव होता है तो आपको थायराइड संबंधित समस्याएं होती हैं। और ये समस्याएं जब आपके अंदर आती हैं तो आपके बाल का झड़ना, आपका चिड़चिड़ापन, आप बहुत लोगों के हाथ और पैर एकदम ठंडे और पसीने से लथपथ रहते हैं, ये भी लक्षण उसी में होता है। फिर थायराइड होने से मोटापा अचानक बढ़ने लग जाता है, पीरियड्स अब कम होने लग जाते हैं, निद्रा में बहुत उतार चढ़ाव होना शुरू हो जाता है। और इससे रिलेटेड अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो स्किन संबंधी समस्याएं भी चालू हो जाती हैं, उच्च स्तर पर फिर आप पहुंच जाते हैं। थायराइड प्रॉब्लम से होते हैं तो हमें करना क्या चाहिए और ये होता क्या। अभी मैंने आपको बताया थायराइड क्या है। अब ये थायराइड तो सबके अंदर है, मुझे थायराइड हो गया, थायराइड होता नहीं है, थायराइड तो सबके अंदर रहता है। लेकिन जब वो बीमार होता है तो उससे बोला जाता है कि आपको थायराइड हो गया है। तो इसको होने का मतलब तो मैंने बता दिया कि थायराइड यदि आपको हो गया है, यानी कि यदि आपके थायराइड सही काम कर रहे हैं तो आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ है। जैसे ही इसमें उतार चढ़ाव होना शुरू हो गया, थायरॉक्सिन का रिलीज होना बंद हो गया, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ये निकलने लग जाते हैं। तो ये निकलते हैं जैसे ही तो आपका शरीर में उठापटक चालू हो जाता है। अब ये जो आपका स्ट्रेस हार्मोन्स है ये कैसे निकलता है, जैसे आपके जीवन में सामान्य जीवन ना चल के उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है तो आपके अंदर जैसे हार्मोन्स निकलेंगे आपका बिहेवियर वैसे ही होगा। अगर आपका डेली रूटीन सही नहीं है, यानी कि आपका दिनचर्या, आप अगर सुबह टाइम से नहीं उठते हैं, आपको खान पान में कोई नियंत्रण नहीं है, सुबह दोपहर को सुबह जो आपको नाश्ता करना चाहिए 8 बजे 9 बजे के बीच में आप 11 बजे कर रहे हैं, रात को आपको खाना कब खाना चाहिए 7 और 8 और अधिक से अधिक आज का आधुनिक जीवन है तो 9, लेकिन आप खा रहे हैं 11-12 बजे, आप सो रहे हैं 1 बजे लैपटॉप में काम करते करते, तो आपका जो दिनचर्या है वो पूरा बिगड़ गया। साथ ही आपका जो आहार है, पौष्टिक आहार होता है जिसमें आपको दाल, रोटी, सलाद, सब्जी, दही सारा कुछ लेना चाहिए, पर आप क्या करते हैं, अचानक हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, आपको अचानक डाइटिंग सुनने लग जाता है। इस प्रकार के आप अपने दिनचर्या में जो डालना शुरू करते हैं या फास्ट फूड लेना शुरू कर देते हैं, टेस्टी है, जल्दी हो जाता है फास्ट फूड, बुलाया गई, फोन लगाया, चीज़ें घर पे आ रही और आप खा रहे, तो आप अपना आहार बिगाड़ लें, आप अपना दिनचर्या बिगाड़ लें। इसके साथ बहुत बड़ा जो रोल है आपका बिहेवियर का। यदि आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, तनाव 2 प्रकार के, एक होता है क्षणिक तनाव और एक होता है स्थायी तनाव। क्षणिक तनाव जो होता है वो आपके थायराइड ग्लैंड्स को प्रभावित नहीं करता है। वो क्षणिक तनाव कौन कौन से हो गए, बच्चे को स्कूल भेजना है, टिफिन तैयार नहीं हुआ, अरे बस छूट रही है, अरे बस छूट गई, मुझे ऑफिस जाना है, मैंने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया, मेरा लैपटॉप नहीं कर रहा है काम, अरे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, ये क्षणिक तनाव। ये जैसे आप इससे गुजर जाते हैं वो आप निकल जाते हैं, भूल जाते हैं। जब इस सुबह का जो हटचल होता है वो तनाव आप जब ऑफिस पहुँचते हैं भूल जाते हैं। बच्चा बस में बैठ गया, बात खत्म हो गई, या आप अपने ऑफिस पहुँच गए, देखा बॉस आप नाराज नहीं हुए, बात खत्म हो गई। तो ये होता है स्थायी तनाव। स्थायी तनाव हार्मोन्स को कभी भी प्रभावित नहीं करता। अब हम स्थायी जो होता है, स्थायी तनाव वो कैसा होता है, जो आपकी जैसे किसी की शादी नहीं लग रही, अब उसके दिमाग में वही घूम रहा है, 4 लोग उससे पूछे अरे तेरी शादी नहीं लग रही, अरे तेरी शादी कब होगी, अरे वो तेरी बात चल रही थी क्या हुआ। अब वो बार-बार लोग उसको दिनचर्या में कुछ हाँ बार-बार उसको छेड़ रहे हैं, वो उसके दिमाग से नहीं जा रहा। नौकरी, आजकल नौकरी नहीं लग रही, बच्चों की इतना पढ़ ले रहे हैं, हाई क्वालिफाई हो रहे हैं, लेकिन जॉब है नहीं तो वो स्ट्रेस, वो स्थायी है, वो जा ही नहीं रहा, सो के उठते हैं, तब से दिमाग में यही चलता है, अरे यार
कहीं पोस्ट निकला है क्या, देखो वहाँ भरा था, हुआ क्या गया, देखो ये जो है ये स्थायी है। आपका कैरियर के लिए, आपका बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा है, आपका वर्कर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे जो होते हैं वो स्थायी। ये तनाव जो होता है आपके हार्मोन्स को छेड़ता है। अब आपको समझ में आ गया कि हार्मोन्स के उठा पटक से क्या होता है। नॉर्मली यदि आप हैप्पी रहते हो, हर परिस्थिति में खुश रहते हो, आप जो है जितना उसमें अच्छे से रह रहे हो, आपको कभी थायराइड नहीं होगा। आपका दिनचर्या अच्छा है, नहीं होगा। लेकिन आजकल हो रहा है कि हम आधुनिक जीवन में है तो हम ना चाह कर भी हमारे साथ ये सारी चीजें हो रही है। जब थायराइड इफेक्ट होता है या आपका हेल्थ एकदम बढ़ता है, तो आप जैसे डॉक्टर चले, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बोला, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका हेल्थ बहुत बढ़ता है, आप उससे रिलेटेड दवाई खाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपना थायराइड चेक करें। थायराइड चेक कराइए, उसमें आप देखिए कि T3 और T4 का स्थिति क्या है। यदि वो प्रभावित है तो आप मान के चलो कि आप जो खा पी रहे हो, तो आप कैसे खाना खा रहे हो जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आप आजकल हम आधुनिक में आ गए हैं, बहुत ऐड देखते हैं रिफाइंड ऑयल, ये नुकसान है। सनफ्लावर इस टाइप के जो तेल होते हैं जो रिफाइंड है उसको अवॉइड करें, कम करें। ये आ गया खाने पीने। अब हम चूँकि योग से जुड़े हुए हैं तो हम आपको बताएंगे कि हम इन परिस्थितियों में आसनों के द्वारा अपने आप को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। तो बहुत सारे आसन भी हैं, प्राणायाम भी है, मुद्रा भी है। तो हम आज आप लोगों को कुछ आसन और कुछ प्राणायाम बताएंगे जिसके द्वारा आप अपने आप को थायराइड से बहुत हद तक नहीं, पूरी तरह से आप स्वस्थ कर सकते हैं। यदि आप बिना अनुपस्थिति के हर दिन, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, और जो हम अभी आसनों का समूह आपको बता रहे हैं, यदि आप उसको निरंतर करते हैं तो 6 मंथ में आपका थायराइड पूरी तरह से मेंटेन हो जाएगा और आपके जो हार्मोन्स का रिसाव होना चाहिए वास्तव में वो होने लग जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ग्रीवा संचालनासन। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ये जो गर्दन है आपको ध्यान ये रखना है कि इस गर्दन से हमको नहीं खेलना है। जब सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है तब हम गर्दन से खेलते हैं। अभी हमको अपना पूरा ध्यान अपने ये दोनों ग्लैंड्स पर रखना है, ठीक है। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए चेस्ट चिन्ह को आपको लॉक करना है। श्वास छोड़ते हुए जाइए, चेस्ट चिन्ह लॉक करें। इस प्रकार से लेकर के जाना है। आगे की तरफ सिर को झुकाना नहीं है जबरदस्ती। आपको अपने कंठ वाले प्रदेश में एक हल्का सा प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर पे ध्यान दीजिएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए आपको अपने चिन्ह को ऊपर की तरफ लेकर के जाना है, ना कि सिर पीछे लुढ़काना है। सिर पीछे नहीं जाएगा, चिन्ह ऊपर की तरफ जाएगा और अपनी चेतना को कंसंट्रेट करेंगे आप यहाँ पर। पूरा ध्यान अपने कंठ प्रदेश पर रखेंगे और उस ग्लैंड्स में हो रहे खिंचाव को पूरी तरह से महसूस करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब हम क्या करेंगे, श्वास भरकर अपने चिन्ह को राइट साइड लेकर के जाएंगे। दोनों शोल्डर लॉक रहेगा, शोल्डर मूवमेंट नहीं करना है बिल्कुल भी। और उसके बाद आप देखिए कान के पास से जो खिंचाव हो रहा है, इस भाग में आपको पूरा ध्यान रखना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए वापस आना है और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड लेकर आना है। आपका पूरा ध्यान आपके इस भाग में होगा। श्वास भर के छोड़ दिया, आप भरते हुए वापस आ गए। इसी में आपको तीसरा जो करना है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आप अपने चिन्ह को हाफ नीचे डाउन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए और अपने आप को इस प्रकार से ऊपर की तरफ तिरछा करके देखना है और वन साइड का ग्लैंड प्रेस हो रहा है, उस पर ध्यान देना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसी दिशा में वापस आना है, फिर सिर को उठाना है। पुनः दोहराएंगे विपरीत दिशा में। श्वास छोड़ दिया, ऊपर की तरफ तिरछा होकर के देखना है और होल्ड रखना है और आपका राइट साइड का जो ग्लैंड है वो प्रेस हो रहा है, उसी में पूरा ध्यान। 5, 6, 7, 8। नीचे नहीं देखना है, ऊपर छत की तरफ देखिए। आराम से वापस आइए और फिर सांस भरकर सिर
ये है ग्रीवा। ग्रीवा संचालनासन के द्वारा आपने अपने थायराइड ग्लैंड्स को प्रभावित किया है। अब हम अगले आसन के लिए तैयार है, उष्ट्रासन। घुटने के बल आपको खड़े हो जाना है, दोनों भुजाओं को सामने ले आइए और अपने राइट हैंड को ऊपर से घुमाते हुए लेफ्ट हील को, लेफ्ट एड़ी को आप पकड़ लीजिए। पकड़ लेने के बाद कमर आगे की तरफ ढकेलना है और सबसे मेन बात है, सिर को आपको पूरी तरह से लटका देना है पीछे की तरफ, बिल्कुल भी टाइट नहीं रखेंगे और ध्यान आपको अपने इस भाग में रखना है। थोड़ी देर ऐसे रहेंगे, गहरी गहरी श्वास ले लीजिए, 5 इनहेल एक्सहेल, 1 2 लंग्स में जाने दीजिए श्वास, 3 4 5 और धीरे से श्वास भरते हुए आपको वापस आना है। इसी को आपको कम से कम दोनों हाथों से 2-2 बार दोहराना है। उसके बाद आप करेंगे शशांक आसन, बैठ जाएंगे, अपने दोनों हील्स को बाहर फैलाइए और एक ग्रिप बनाकर उसमें बैठ जाएंगे। शशांक आसन, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। कोशिश करना है कि जहां आपका बाल आता है उस वाले हिस्से को जमीन में रखेंगे। ब्लड का सर्कुलेशन आपका डाउनवर्ड हो गया है, आपके थायराइड ग्लैंड्स को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है। थोड़ी देर आप ऐसे ही रहेंगे, फिर घुटने के बल धीरे से श्वास भरकर वापस आइए और इसी प्रक्रिया को 2 बार दोहराइए। तीसरा आसन है सुप्त वज्रासन। ये थोड़ा सा कठिन होता है, सामान्य लोग नहीं कर सकते। उनके लिए आपको क्या करना है, अपनी दोनों भुजाओं को पीछे ले जाइए और हथेली को धरातल पर स्पर्श कर दीजिए। इसके बाद चेस्ट को सामने की तरफ पुश करिए और फिर से सिर को पूरी तरह लटका दीजिए। कंधा खिंचा होना चाहिए, सीना ऊपर की तरफ ढकेला हुआ और गर्दन पीछे की तरफ लटक रहा है। उस समय भी आपको पूरा ध्यान अपने इस हिस्से पर देना है। जितना खिंचाव दे सकते हैं दीजिए और ब्रीदिंग करिए, श्वास भरिए। ये आपको बहुत सारी समस्याओं का निदान करेगा। लंग्स से संबंधित समस्याएं हैं, उनके लिए भी ये बहुत सहायक होता है। अब जो वास्तव में सुप्त वज्रासन कर सकते हैं वो क्या करेंगे, अपने राइट हैंड का पहले एल्बो को रखिए, देन दूसरे हाथ के एल्बो को रखिए, धीरे से अपने सहस्त्रार वाले हिस्से को जमीन पर रख दीजिए और दोनों हथेली जंघे के ऊपर, सीना चौड़ा ऊपर की तरफ ढकेला हुआ और इस वाले पोर्शन पर पूरा ध्यान। सीना चौड़ा है, कंधा खिंचा हुआ है और जमीन की तरफ देखना है, आंखों को खोलकर नीचे देखना है और यहाँ पर भी आपको ब्रीदिंग करनी है। आराम से ब्रीदिंग करिए और बॉडी को रिलैक्स रखिए। 5 6 7 8 9 10 एल्बो का सपोर्ट ले लो और अपने पैर को पकड़कर धीरे से बॉडी को ऊपर की तरफ खींचो। अब इसी में आप मुद्रासन करेंगे। दोनों हाथों से अपने दोनों पैर के पिछले वाले हिस्से दिल के पास, एड़ी के पास आप फंसा दीजिए। जितना आप गर्दन अपना पीछे लेकर के गए थे उतना ही गर्दन अभी आपको अपना आगे लेकर के जाना है। श्वास छोड़ते हुए ले जाइए, सिर नीचे और धीरे से अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाएंगे और आपका जो थायराइड वाला हिस्सा है उसको प्रेस होने दीजिए। सिर अंदर की तरफ जाएगा, ऐसा गुड। सिर और अंदर जाएगा, शाबाश। अभी अपना पूरा ध्यान अपने दोनों ग्लैंड्स में रखिए। बहुत बेहतर कर रहे हैं आप। चेस्ट लॉक हो जाने दीजिए। धीरे से वापस सिर थोड़ा रुक कर उठाएंगे। थोड़ी देर ऐसे ही रहेंगे और फिर वापस उठकर बैठ जाएंगे। चलिए अब हम चौथा आसन करते हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। हम चौथा आसन करने जा रहे हैं
ग्लैंड्स पर। बहुत बेहतर है, शाबाश। थोड़ी देर होल्ड रखिए, जितनी देर आप होल्ड रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। चेस्ट अच्छे से लॉक होना चाहिए, कमर और ऊपर जा सकती है। वेरी गुड, होल्ड रखेंगे थोड़ी देर और आराम से सांस छोड़ते हुए वापस। एपिसोड में अब तक आपने हमारा जो वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि यूं ही आप हमारे वीडियोस को देखिए और हमें आगे बढ़ने में सहयोग दीजिए। हम और आप आपस में मिलकर देश और समाज को स्वस्थ कर सकते हैं। इसमें आपका हमको बहुत बड़ा योगदान चाहिए। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके शेयर जरूर करिए और अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। यदि आपको कोई समस्या है या आप हमसे और कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालिए और हम जरूर आपकी समस्याओं का समाधान लेकर अगला वीडियो आपके साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। हरिओम।